में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तीनों कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद यहां पर एसकेएम ने किसानों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने और आंशिक जीत उत्सव मनाने का आह्वान किया था और इस अपील का बृहस्पतिवार को अच्छा खासा असर देखने को मिला। हालात को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। आलम यह था कि कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसानों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हर एक घंटे में 15 ट्रैक्टर ट्रॉलीज कुंडली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन को आज एक साल पूरे हो गए हैं और इसी के मद्देनजर यहां पर बैरिकेड्स एक बार फिर से पुलिस द्वारा लगाए गए हैं और यहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन था और एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले ऐलान किया है कि कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। एक साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि एक साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू कर रहा है। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। तो आंदोलन चल रहा है अभी। तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते तो वो तो बगैर बात के कैसे समाधान निकल जाए। और इसी को लेकर के ये आंदोलन अभी भी जारी है और आपको बता दें, प्रमुख मांग थी किसानों की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर गारंटी दे सरकार और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बैठ करके बातचीत करे। और किसानों का कहना है कि जब तक इन मुद्दों को लेकर के बातचीत नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आज इस आंदोलन को एक साल पूरे हो गए हैं और कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के अभी भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बार फिर से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आज एक साल किसान आंदोलन को पूरा हो गया है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। किसानों द्वारा आह्वान किया गया था और इसी के चलते यहां पर बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहां पर एक बार फिर से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी संख्या में यहां पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे। लोकेश राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ गाजियाबाद से मौके से लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। किसान आंदोलन को पूरा हुए एक साल आज हो चुका है। हालांकि सरकार द्वारा भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा ऐलान किया। उनकी तरफ से कहा गया था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस कर दिया जाएगा। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है? और आज के दिन की अगर बात की जाए, एक साल पूरा चुका है, किसानों द्वारा क्या कुछ आह्वान किया गया आज के लिए? देखिए, आज गाजियाबाद के जो गाजीपुर मोर्चा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आज एक साल पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन के, तो यहाँ पर जो राकेश टिकैत इस मोर्चे के सर्वे सर्वा हैं, उनकी तरफ से कॉल की गई पंचायत को लेकर के। और पंचायत यहाँ पर कुछ देर में होनी है, क्योंकि राकेश टिकैत अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो हैदराबाद गए थे, तो वापस लौटने में उनको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर उनके कॉल की गई थी सभी किसानों के कि वो आगे की रणनीति अब तैयार करेंगे। एक पंचायत यहाँ पर बुलाई गई है और एक तरीके से ये एक साल पूरा करने को लेकर के भी बातचीत है कि आखिर किसानों ने एक साल के भीतर क्या कुछ पाया है, क्या कुछ खोया है। क्योंकि तीनों कृषि कानून आए, उसके बाद लिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ किसानों ने खोया है तो अपने उन 700 साथियों की जान खोई है, जो कि इस आंदोलन के दौरान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है। हालांकि लगातार किसान इस बात को मान भी रहे हैं कि एमएसपी जो है उसको रिटर्न में दे दी जाए, उस पर कानून बनाया जाए और उसके साथ ही जो किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देते हुए आर्थिक सहायता की मांग की जा सकती है। तो एक बैठक यहाँ पर होने जाएगी, किसानों की पंचायत होगी और उसके बाद क्लैरिफाई होगा कि आखिर और किन किन मुद्दों पर जो किसानों की रणनीति है आगे की, वो बहुत कुछ क्लियर होगी। क्योंकि किसानों को बार बार हर मोर्चे से आह्वान किया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर वो लोग अधिक से अधिक अपने संख्या बल को दिखाएं। और जैसा कि तस्वीरों में अगर आप देखेंगे भी, अभी सुबह का समय है,
चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे लोकेश से। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों द्वारा आह्वान किया गया था, सभी किसानों को यहां पर बुलाया गया था, जिसके बाद यहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से यहां पर किसान लगातार पहुंच रहे हैं और आज इस आंदोलन को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल यहां पर पूरा होने के उपलक्ष्य में ये महापंचायत आज बुलाई गई है, पंचायत बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए लगातार किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे, एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं और साथ ही साथ यहां पर इस आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई सबको शहीदों का दर्जा दिए जाने की भी मांग किसानों द्वारा की गई है। परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने की मांग यहां पर लगातार किसानों द्वारा की जा रही है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे और इसी को लेकर के ये आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा कहा गया कि सालों से चला आ रहा ये आंदोलन कुछ घंटों में खत्म नहीं होगा, कुछ घंटों में सिमटने वाला नहीं है और लगातार ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है और इसी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा भी यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से बैरिकेड्स को बंद किया गया है, रास्ते को बंद किया गया, बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं ताकि कोई उपद्रव ना हो सके। तो देखिए, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। एक लगातार बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी। कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसान चाहते हैं कि अभी भी सरकार उनसे बातचीत करे, टेबल पर आए और उनसे बातचीत करे और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो देखिए, ये तस्वीरें बॉर्डर की हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी संख्या में लगातार यहां पर किसान पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इस पंचायत में शामिल होने के लिए यहां पर किसान पहुंचे हैं। आपको बता दें, किसानों द्वारा आज आह्वान किया गया था कि आज एक पंचायत होगी जिस पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज इस आंदोलन को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में ये पंचायत बुलाई गई है जिसमें सभी बड़े किसान नेता भी आज शामिल होने वाले हैं। राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। लोकेश और अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ। अवैस, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और किसान चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के सरकार किसानों से बातचीत करे। लगातार मांग की जा रही है। क्या सरकार द्वारा कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिनिधि द्वारा कोई बयान इसको लेकर के अभी तक सामने आया? क्या आगे आने वाले समय में बातचीत हो सकती है कोई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर 19 नवंबर को अपने संबोधन में कह दिया था कि तीनों कृषि कानून को वो वापस ले रहे हैं। उन्होंने किसानों से माफ़ी भी मांगी थी और ये कहा था कि अब वो अपने खेतों में जाएं और काम करें घर जाकर, साफ तौर पे। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का ये कहना है कि जब तक संसद से कानून बनकर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक किसान आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। साथ ही कई नई मांग कहा जाए या फिर जो पुरानी मांग इस किसान आंदोलन में चली थी उनको दोहराया गया। पहली मांग किसानों की थी कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, दूसरी मांग थी कि एमएसपी के ऊपर एक ठोस कानून जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि बिजली संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था अध्यादेश, उस अध्यादेश और बिल को जो है वो वापस लिया जाए। तो साफ तौर पे अब किसानों की मुख्य मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको लेकर एक ठोस कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए। साथ में ये भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि जो बिजली कानून है उसको जो है वापस ले साफ तौर पे केंद्र सरकार, तभी जो है वो किसान आंदोलन खत्म होगा। तो फिलहाल अभी किसान आंदोलन जो है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 1 साल हो चुके हैं। 26 नवंबर को पंजाब के बॉर्डर पर सबसे पहले, पंजाब और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर सबसे पहले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद फिर टिकरी बॉर्डर और फिर सिंगू बॉर्डर जो है वहाँ पे आंदोलन शुरू था। उसके बाद फिर नोएडा में शुरू हुआ था और फिर आखिरी में जो है गाजीपुर बॉर्डर पे ये आंदोलन शुरू हुआ। साफ तौर पे अब किसानों की तरफ से ये 2 मांगे हैं, दोनों मांग साफ हैं और किसानों का ये कहना है कि जब संसद सत्र शुरू होगा 29 नवंबर से, तो उस दौरान वो ट्रैक्टर मार्च जो है वो करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 500 ट्रैक्टर से किसान जो हैं वो संसद आएंगे और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पे अब किसानों की रणनीति जो है वो बेहद साफ है। उनका यही कहना है कि कृषि कानून भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन जब तक सरकार संसद में इस कानून को वापस नहीं लेती, लेकिन सरकार की तरफ से संसद में कानून लेने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है। सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जो है वो फॉर्मर
रेपेल लॉ 2021 जो है वो लाया जा चुका है, जो अध्यादेश जो है उसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब ये बताया जा रहा है कि पहले ही दिन 29 नवंबर को, जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन राज्यसभा में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर राज्यसभा में ये बिल जब पास हो जाएगा तो उसको लोकसभा में भेजा जाएगा और फिर वहाँ पे भी इसको पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। साफ तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को राज्यसभा के खासतौर से व्हिप जारी की गई है, संसद सत्र के पहले दिन संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया, कहीं ना कहीं ये एक इशारा कर रहा है कि सरकार पहले ही दिन जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस लेने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि संसद की जो कॉज लिस्ट है जिसमें मेंशनिंग की जाती है, जो पहले से आती है, इसमें बताया जाता है कि ये कानून जो है या ये बिल जो है वो संसद में रखे जाएंगे। उसमें 25वें नंबर पर जो है ये कृषि कानून रद्द करने का जो बिल है उसको रखा गया था। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के नेताओं को बीजेपी ने व्हिप जारी किया है और मौजूद रहने के लिए कहा है राज्यसभा में, उससे साफ तौर पे ये साफ हो गया है कि सरकार जो है इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी देरी जो है वो नहीं करना चाहती और संसद सत्र के पहले ही दिन जब ये 29 नवंबर को संसद सत्र शुरू होगा उस दिन सरकार की तरफ से ये बिल वापस लेने की कवायद जो है वो शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर किसान आंदोलन की बात करें तो आज चाहे दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या शाहजहांपुर बॉर्डर जो राजस्थान से दिल्ली को टच करता है, वहां पे लगातार किसानों का पहुंचना जारी है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान जो हैं वो पहुंचेंगे। 10 एकड़ जमीन जो है उस एरिया में, क्योंकि जहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर छोटी छोटी गुमटियां और हाट टाइप के बनाए गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से किसान वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बारिश और ठंड से बचने के लिए किसानों ने अपने ठिकाने बनाने के लिए वहां पे छोटे छोटे रेजिडेंशियल एरियाज कहा जाए या फिर टेंट जो हैं वो बनाए हैं, कहीं झोपड़ी बनाई है, कहीं स्टील के टेंट बनाए गए हैं। तो साफ तौर पे अब वहाँ पे जगह जो है वो कम हो गई थी। ऐसे में किसानों की तरफ से कहा गया कि सिंघू बॉर्डर के आसपास जो है वहाँ 10 एकड़ ज़मीन खोजी गई है और 1 लाख से ज़्यादा किसान जो हैं वो आज पहुँचेंगे और ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी किसान जो हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। किसानों की जो मांग है, चाहे वो MSP को लेकर कानून लाने की बात हो या फिर बिजली कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश लाया गया तो उसको वापस लेने की बात हो, उसको अब सरकार को लेना पड़ेगा। लगातार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है, चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर दर्शन पाल हो या फिर दूसरे जो भी किसान के बड़े नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने पंचायत भी आज बुलाई गई है। अभी लोकेश, आपसे चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को कि कितनी बड़ी संख्या में इस पंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंच रहे हैं और इस लिहाज से प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम है। देखिए, जो किसान है कॉल किया गया था इस वजह से किसान हालांकि अभी संख्या थोड़ी कम जरूर है, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि आसपास के गांव के किसान भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से तस्वीर दिखाने की, जिस सड़क पर अब तक सन्नाटा रहता था या मीडिया का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आज बिल्कुल रौनक दिखाई दे रही है। जो झंडे बिल्ले लेने के लिए यहाँ पर किसान जुट रहे हैं वो लोग इसके अलावा जो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आज थोड़ी सिक्योरिटी बीफ अप की गई है गाजियाबाद की तरफ भी, और यहाँ पर PSC की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ जो दिल्ली बॉर्डर खोले गए थे तकरीबन 15 दिन पहले, वो कल दोपहर के बाद फिर से बंद किए गए हैं। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से 1 साल आज पूरा हो रहा है, आज किसानों का एक बार फिर से बॉर्डर पर जमावड़ा होगा, कहीं कोई मूवमेंट ना हो जाए दिल्ली की तरफ। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के मद्देनजर उसने फैसला लिया है, क्योंकि दूसरी तरफ 19 तारीख को भी ये कॉल है कि संसद के लिए करीब हर मोर्चे से 35 ट्रैक्टर और 500 किसान मार्च करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर से भी यही तय किया गया था। तो इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में पिछले दिनों बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद अब जो है वो बॉर्डर से एक बार फिर से बंद किए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये बात ज़रूर है कि अगर कोई जाना चाहता है तो बोल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ आसपास के लोग हैं, जो आसपास के रेसिडेंट हैं, वो अब जो है 28 तारीख को एक मार्च निकालना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार इस बिल को वापस ले चुकी है तो किसान बॉर्डर खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर करीब 10 लाख की ऐसी आबादी है जो कि रोजाना दिल्ली नौकरी करने जाती है। उनको इस हाईवे के बंद होने की वजह से जो है वो समस्या आ रही है। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के एक सुरक्षा के मद्देनज़र पहले ही बॉर्डर बंद किए गए हैं। हालांकि आज किसान पंचायत जरूर है यहाँ पर, और किसान पंचायत होने के बाद में उनमें वही सारे मुद्दे पुटअप किए जाएंगे जो कि किसानों से कंसर्न है। खासकर 3 कृषि कानून वापस होने के बाद अब आगे क्या होगा ये किसानों को समझाना है, और इस गांव-गांव तक, जब ये किसान वापस अपने गांव जाएंगे तो वो बता सकेंगे, क्योंकि MSP पर कानून मांग रही है किसान संगठन जितने हैं। इसके अलावा जो सीड बिल है उसको ऊपर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, और बार बार ये बात कही जा रही है कि एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी के साथ ही पत्राचार और
और बातचीत करके इन सभी मुद्दों पर एक ठोस जो है वो एक मसौदा तैयार किया जाए, जिस पर किसान और जो सरकार है उनकी एक आम सहमति बन सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अभी आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी बैक करने वाले किसान साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज चूँकि 1 साल पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन के, तो एक तरीके से जश्न का भी माहौल है, क्योंकि इस 1 साल में बहुत कुछ खोया है किसानों ने। लेकिन इसके बीच में कानून वापसी पहली बार ऐसा है देश में कि कानून वापसी के जैसे जो है वो फैसले सरकार को लेने पड़े हैं किसानों के इस आंदोलन के सामने। अवैस कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले का स्वागत किसानों द्वारा भी किया गया है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे। क्या सरकार द्वारा कोई संकेत अभी तक इसको लेकर के मिला है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी फिलहाल बातचीत का जो मांग किसानों की तरफ से की जा रही, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या फिर कृषि जो बिजली बिल संशोधित बिल है बिजली का, उसको लेकर किसानों की मांग है, उसके ऊपर साफ तौर पे सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, ये देश हित में और किसानों के हित में लिया गया फैसला है, देश किसानों की भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि कुछ किसानों को समझाने में असफल है, उनको बहुत अफसोस भी है इस बात का कि कुछ किसान जो है वो बहकावे में आ गए दूसरे लोगों के, और उन्होंने इस तरह लगातार आंदोलन जो है वो दिया। लेकिन ग्रुप पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया और तीनों कृषि कानून वापस लेने की जिस तरह से घोषणा की और माफ़ी मांगी, उससे साफ तौर पे ये लग रहा था कि किसान जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जिस तरह से किसानों के बयान है और उन्होंने जिस तरह से कहा कि अभी हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, एमएसपी की जो मांग बिल्कुल अवैस आप बने रहिए, लोकेश के पास लेके चलेंगे आपको। उनके साथ कुछ किसान मौजूद है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस दौरान लोकेश यहाँ पर किसान, उनसे बातचीत करिए। देखिए मनीष, हमारे साथ जो इस आंदोलन की शुरुआत से जुड़े हुए किसान हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ रमेश जो मलिक हैं वो कि खुद मुजफ्फरनगर से आते हैं। मलिक साहब, आज आप लोगों के इस मोर्चे को 1 साल पूरा हो गया है। सवाल वही कि आज जो आप लोगों ने कॉल की है पंचायत की, क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिनको कि आप किसानों को समझाएंगे? क्योंकि सरकार 3 बिल वापस ले चुकी है, अभी ऐसे और कौन से मुद्दे बचे हैं? देखिए, मुद्दे तो अभी हमारे कई हैं भाई। एमएसपी पर कानून की बात है और हमारे जो 700 किसान हैं, 750 शहीद हुए भाई, उनके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। जो मुकदमे हमारे 50,000 लोगों पर मुकदमे लद रहे, उनको भी वापस करना चाहिए। और मैं तो सरकार से ये विनती करता हूँ कि बैठ कर अपनी इनसे बातचीत करें और समस्या का समाधान निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो हम इसलिए इकट्ठा हुए कि आज हमें 12 महीने हो गए, पूरा 1 साल हो गया, ठीक है। तो उस 1 साल के बारे में अपनी बैठ के बातचीत करेंगे, जैसे अक्सर मीटिंग मीटिंग करेंगे, और इससे ज़्यादा कोई हमारा वो नहीं है। और 27 में कल हमारे मोर्चे की फिर मीटिंग है, उसमें ये क्या तय करते हैं वो देखते हैं। हमारे साथ पवन खटाना ही मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं। पवन जी, सवाल वही कि 1 साल के अंदर आप लोगों ने 3 बिल तो वापस करा लिए, लेकिन खोया बहुत कुछ है, तो क्या इस चीज़ का भी आकलन होगा कि क्या खोया, क्या पाया 1 साल के भीतर? आज सारी चर्चा होंगी कि हमने 1 साल के अंदर में क्या खोया, क्या पाया, कितना हम आगे बढ़े। और एक बड़ा इशू ये है कि कोरोना जैसे आया, उससे पहले जो हमारे अंदर एक बीमारी थी कैंसर, जो कैंसर की जो बीमारी थी उसका इलाज रोक दिया था हमने, पहले कोरोना से निपटे। लेकिन जो कैंसर की बीमारी से लगातार किसान जूझ रहा है वो एमएसपी है। अगर जब तक एमएसपी का इलाज नहीं होगा तब तक हम इसी तरीका से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते रहेंगे। पंचायत कब होगी? आज 26 तारीख में यहाँ पर अपनी मीटिंग है, सारी चीजों की चर्चा होंगी, कौन कौन लोग आए, कौन कौन गए, कौन कौन वो परिवार हैं जो इसमें साथ देने के बाद आज उनकी क्या स्थिति है, उन सारी चीजों पर चर्चा होंगी। और हमारे आगे की क्या रणनीति होगी, 29 तारीख में हम क्या करेंगे, कल 27 तारीख में क्या संदेश देंगे, आपस में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, उन सारी चीजों को लेकर के वार्ता। देखा मैंने, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने कल बॉर्डर बंद किए हैं। आप लोगों की बातचीत भी हो रही थी दिल्ली पुलिस की, 29 तारीख को आप लोगों ने पार्लियामेंट में मार्च निकालने की बात कही थी, तो क्या आपसी सहमति नहीं बनी दिल्ली पुलिस से जो उन्होंने बैरिकेड बंद किया? हमने कोई मार्च के लिए नहीं कहा। बिल्कुल, चलिए लोकेश और अवैस, आप दोनों नजर रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आज ही हमारे साथ कू ऐप पर जुड़िए। नमस्कार।